भक्तों, मैं हूँ दीपा गई और आज मैं आपको सुना रही हूँ भक्त श्री विट्ठल दास जी का प्रसंग। श्री विट्ठल दास जी ने भगवत भक्ति की दोनों फलों, लोक में संत सेवा और परलोक में प्रभु सेवा को प्राप्त किया। आपने आदि से अंत तक अर्थात जीवन भर भक्तों की चरण रज को प्रतिज्ञा पूर्वक सिर पर धारण किया, अर्थात सब प्रकार से संतों की सप्रेम सेवा की। अहंकारी धनिकों और विमुखों को आपने तुच्छ जाना, कभी उनकी खुशामद नहीं की। सर्वदा भगवत बल पर उनसे ऐंठ कर ही चलते थे। प्रभुता के पति की पद्धति में अर्थात श्री संप्रदाय में श्री रैदास जी की प्रणाली से संत सेवा करके अपने कुल के दीपक हुए। सभी जानते थे कि आप रैदास वंशी हैं, परंतु बड़ी बड़ी सभाओं में बड़े बड़े महापुरुष आपका सम्मान करते थे। भगवत लीला पदों को पढ़ते पढ़ते आपने शरीर छोड़ा और भगवत धाम को प्राप्त किया। श्री विट्ठल दास जी भगवान श्री राम के अकिंचन भक्त थे। आप बड़े संत सेवी थे। वर्ष में एक महोत्सव करते थे। एक धनी मानी सेठ इनके उत्सव में धन देता था, पर ये उसे आदर विशेष न देकर उसकी ओर से उदास ही रहते थे। प्रसंगवश किसी समय धन के मद में चूर उस सेठ को आपने फटकार दिया। अप्रसन्न होकर उसने इनके पास आना जाना बंद कर दिया, फिर भी इन्होंने उसकी परवाह नहीं की। उत्सव का समय आ गया। उस सेठ ने सोचा कि इस बार मेरी सहायता के बिना देखिए कैसे उत्सव होता है। भगवान श्री राम ने यह देखकर एक वणिक का रूप धारण किया और श्री विट्ठल दास जी के पास आकर कहा, महाराज, मैं एक बनिया हूँ, प्रभु की प्रेरणा से आपके पास आया हूँ। ये 300 अशर्फियाँ लीजिए और ठाठ के साथ उत्सव कीजिए। मुझे प्यास लगी है, अतः थोड़ा जल पिला दीजिए। श्री विट्ठल दास जी जल लेने गए। उसी समय प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। लौट कर आने पर उन्हें न देखकर लोगों ने पूछा कि वह बनिया भगत कहाँ गया, पर किसी ने नहीं बताया, क्योंकि बाहर जाते किसी ने देखा ही नहीं था। तब आप समझ गए कि अशर्फिया देने वाला श्री राम जी ही थे। आप विहल हो गए। सामान मंगवाकर 2 दिन का उत्सव किया। सभी संतों को अन्न वस्त्र प्रसाद से संतुष्ट किया। इस चमत्कार को देखकर उस सेवक का अहंकार दूर हो गया। क्षमा प्रार्थना करता हुआ चरणों में गिर गया। तब आपने उसे सब प्रेम समझाया कि तुझ संसारी का भरोसा न करके श्री राम जी का ही भरोसा करो। आप इसी प्रकार भगवत कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें।